हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीजीएल 2024 में भारी मात्रा में वैकेंसी आई है। उसमें आप देखेंगे कि जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट भी रहेगी। तो इस पोस्ट के लिए हम लोगों को डिटेल में पढ़ना होगा। यह पेपर जेएसओ पोस्ट जो है सो आपको पेपर जो पहला इसको हम लोग नाम देंगे पीटी, ये तो सबको करना है। सेकंड पेपर हो गया आपको मेंस का, ये सबको करना है। और ये पेपर जो थर्ड रहेगा स्टैटिक्स पेपर, ये 200 नंबर का रहेगा। वैसे स्टूडेंट ले सकते हैं जिनको 12 में मैथ्स में 60% मार्क्स आए हैं, वैसे स्टूडेंट भी भर सकते हैं जिनको ग्रेजुएशन हो चुका है, परंतु यदि इंटर में 12 लेवल पर यदि मैथ में 60% नंबर है तो ये जेएसओ पोस्ट के लिए अप्लीकेबल होंगे। और यदि आपका मैथमेटिक्स ऑनर्स है, स्टैटिक्स ऑनर्स है, कॉमर्स है, तो आप इसको भर सकते हैं। तो इसमें इस बार जो है सो बहुत बदलाव किया है कि मैथ से 12 में 60% होना चाहिए। यह टॉपिक जो है सो यह पेपर बहुत रोमांचक और स्कोरिंग है। यदि आप पीटी निकालने की क्षमता रखते हैं तो आपका मेंस जो है सो निश्चित रूप से निकलेगा, मेन एग्जाम निश्चित रूप से निकलेगा। इसमें 200 में कम समय में भी 150 प्लस लाया जा सकता है, कम समय में भी 150 लाया जा सकता है। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इस पेपर का सिलेबस क्या है। तो जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इस पोस्ट के लिए जो सिलेबस है स्टैटिक्स का, सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संग्रह, डेटा आंकड़ों का संग्रह। इसी में कड़ी में आ जाएगा आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये दूसरा कड़ी हो गया, जिसमें हम लोग को पढ़ना है टेबल, डायग्राम, ग्राफ्स, टेबल, डायग्राम, ग्राफ्स। तीसरा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, हिंदी में हुआ आंकड़ों का संग्रहण, प्रेजेंटेशन मीन्स प्रस्तुतिकरण, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें हम लोग को मीन, मीडियन एंड मॉड, माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, ये 3 पढ़ना है। फिर इसके बाद आ जाता है डिस्पर्सन, डिस्पर्सन हिंदी हो गया अपकिरण। इसमें रेंज, मीन डेविएशन, शॉर्ट में एमडी बोलते हैं, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। तीसरा एसटी, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, डेविएशन। फिर परसेंटाइल, डेसिटाइल, ऑक्टाइल, पेंटाइल, सारा जितना भी है सब इसमें आ जाता है। तो रेंज हो गया विस्तार,
मीन डेविएशन यानी मानक, ये सॉरी माध्य विचलन, माध्य विचलन इसी का दूसरा नाम है प्रमाप माध्य विचलन, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया प्रमाप विचलन, प्रमाप विचलन या मानक विचलन। तीसरा हो गया, चौथा हो गया आपको चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन। तो पहला हो गया रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल, डेसिटाइल, ऑक्टाइल, पेंटाइल, सारा इसमें आता है। तो इस चैप्टर का नाम होता है डिस्पर्सन, अपकिरण। नेक्स्ट मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। मोमेंट, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, विषमता, मोमेंट परिघात और कुर्टोसिस बिखराव या फैलाव का अध्ययन करना, फैलाव का अध्ययन करना यानी शिखरता का अध्ययन करना कुर्टोसिस कहलाता है। तो 3 टॉपिक हो गया, मोमेंट, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस। इसे भी अच्छे 5 प्रश्न पूछते हैं। ज़्यादा प्रश्न आपको कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, रिग्रेशन, सह संबंध और प्रतिगमन, इससे ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, सूचकांक या निर्देशांक, टाइम एंड टाइम सीरीज, टाइम सीरीज, काल श्रेणी, काल श्रेणी। इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन, ये 2 टॉपिक से अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है और इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। फिर हम लोग आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में देखेंगे सबसे पहले बेसिक प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सब का भी इस्तेमाल होगा पूरा। फिर उसके बाद दूसरा इसमें आ जाएगा एडिशन लॉ, फिर आ जाएगा इसमें बेज थ्योरम, बेज थ्योरम, फिर आ जाएगा आपको रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, फिर आ जाएगा आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइमोनियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सारा प्रोबेबिलिटी पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिर अगला कड़ी में आ जाएगा आपको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, सार्थकता की जांच। फिर आ जाएगा आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन। फिर आ जाएगा आपको सैम्पलिंग थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरी।
फिर आ जाएगा आपको लास्ट में एक और बचता है थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। तो इस तरह से हम लोग सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और डिटेल से पूरे को जानेंगे। यदि आप JSO पोस्ट के लिए निश्चित रूप से इस पद के लिए आप जो है सो सफल होना चाहते हैं, क्लास से जुड़ना चाहते हैं, तो आप आदित्य IAS ऐप को डाउनलोड कर ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास के लिए आप आदित्य GMC IAS एकेडमी, आदित्य GMC IAS एकेडमी, पटना, अशोक राजपथ, पटना यूनिवर्सिटी मेन गेट के ठीक सामने पिलर नंबर 58। कॉन्टैक्ट नंबर 9934902040, 9835406716। इस पर आप जो है सो जुड़ सकते हैं और यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो JSO बहुत ही रॉयल और इम्पोर्टेंट जॉब है, जिसमें बहुत कम मेहनत में भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहला शर्त है कि PT का आपका तैयारी अच्छा हो। तो मेंस में आपको इसमें जो है PT जब क्वालिफाई होंगे तो मेंस निश्चित रूप से इसमें निकल जाएगा। लेकिन PT में यदि दिक्कत होगा तो इससे निकलना मुश्किल है। इसलिए इसमें 200 नंबर के पेपर होते हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको टोटल 200 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन 100। तो आप क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। हमारे तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। जय हिंद।